ele todos mit więcej znalazło. पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। रूस यूक्रेन के बीच 20वें दिन भी जंग जारी है और 20 दिनों की जंग में रूस पहले ही ये कह चुका है कि अगर कोई हमारे मामले में आया तो उसे भी वही अंजाम भुगतना पड़ेगा जो यूक्रेन का हो रहा है। तो वहीं इस वक्त बड़ी खबर यह भी आ रही है कि लगभग 19 शहरों पर लगातार सायरन बज रहे हैं और यूक्रेन के इन 19 शहरों पर चेचन्यी सैनिकों ने अपना धावा बोल दिया है। पूरी तरीके से इन 19 शहरों पर कब्जा कर लिया है और इन 19 शहरों पर कब्जा करने के बाद चेचन्यी सैनिक के प्रमुख रमजान कादिरोव ने एक वीडियो भी सार्वजनिक कर दिया है, जिसमें साफ तौर पर जेलेंस्की के लिए बातें कही हैं कि तुम्हें जहां छुपना है छुप जाओ, हमारे लड़ाके तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। यह खुले तौर पर धमकी जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति को दे दी गई है चेचन्यी सैनिकों द्वारा, और जब यह धमकी दी गई है तो दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। किस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि कीव शहर में जैसे ही चेचन्यी सैनिकों ने कब्जा किया तो एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। किस तरीके से वीडियो में परचम लहराया है और झंडा कीव में लहराते हुए चेचन्यी सैनिक दिखाई दिए हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा जहां तमाम चेचन्यी सैनिक खड़े हुए हैं और हाथ में उनके झंडा है। वो कीव शहर में होने का दावा कर रहे हैं। तो वहीं कीव में दाखिले के बाद 19 शहरों को लेकर के किस तरीके से खलबली मची हुई है, एक बार इस पर भी नजर डालते हैं। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन जंग का मंगलवार को 20वें दिन भी जंग जारी है, लेकिन अब तक यूक्रेन में हालात सामान्य नहीं हुए हैं। अब युद्ध के यूक्रेन के 19 शहरों में हवाई हमलों का सायरन बज रहा है। इसके अलावा राजधानी कीव और खार्किव पर भी रूसी सेना का मिसाइल अटैक जारी है। दोनों देशों के बीच चौथे दौर की बैठक अब होनी है, लेकिन इससे पहले हुई 3 बैठकों में कोई समाधान नहीं निकला था। इस बीच राजधानी कीव के करीब चेचनी विद्रोही भी पहुंच चुके हैं। युद्धग्रस्त यूक्रेन ने सोमवार को उम्मीद जताई कि रूस के साथ नए सिरे से कूटनीति वार्ता से और अधिक नागरिकों को निकाले जाने का रास्ता खुल सकता है। इससे एक दिन पहले मॉस्को ने पोलैंड की सीमा के समीप स्थित इलाकों में गोलीबारी तेज कर दी थी। यूक्रेन के नेता ने आगाह किया है कि हमले पड़ोसी देशों तक बढ़ सकते हैं। तो वहीं यूक्रेन की जंग में अब चेचन्यी की फौज भी उतर चुकी है। चेचन्यी नेता रमजान कादिरोव ने जेलेंस्की से अपील की है कि कादिरोव ने जेलेंस्की और उनकी सेना को कहा है कि तुम जहां भी जाओ, जहां भी छिपो, हमारे लड़ाके तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। कादिरोव ने कहा कि हमारे लड़ाके जेलेंस्की के हर जवान को ढूंढेंगे। कीव के पास पहुंचकर चेचन लड़ाकों ने कई वीडियो जारी किए हैं और दावा किया है कि कीव के पास यूक्रेन सेना के कई ठिकानों पर उन्होंने हमले किए हैं। जैसा कि पहले वीडियो में मैंने दिखाया कि कीव शहर पर चेचन्यी सैनिकों ने अपना कब्जा करने के बाद अपने वीडियो को सार्वजनिक किया, जो कि जीता जागता प्रमाण है कि यूक्रेन में अभी भी हालात जो है वो सामान्य नहीं है। इससे पहले रविवार को रूस ने यूक्रेन के एक सैन्य प्रशिक्षण केंद्र पर हमला किया। रूस ने सैन्य प्रशिक्षण केंद्र पर 30 से ज्यादा क्रूज मिसाइलों से हमला किया था। दूसरी तरफ यूक्रेन के सैन्य अधिकारियों ने कहा कि रूस के हमले में 35 लोग मारे गए हैं और 134 घायल हुए हैं। उन्होंने पीड़ितों की राष्ट्रीयता की पहचान का खुलासा नहीं किया। रूस के इस रवैये को देखते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की है। इन लोगों के बीच रूस और कई कड़े प्रतिबंध लगाने की फिराक में है। तो वहीं आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में अब तक
596 आम नागरिकों की मौत हो चुकी है, वहीं 1067 लोग घायल हुए हैं। दूसरी तरफ जंग के बीच यूक्रेन का दावा है कि उसने 13 मार्च को रूसी सेना के 4 प्लेन और 3 हेलीकॉप्टर मार गिराए। यूक्रेन का दावा है कि अब तक वह रूस के 13,000 के करीब सैनिकों को मार चुका है। रूसी हमलों से बचने के लिए 25 लाख से अधिक लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शरणार्थी संकट कहा है। इस बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने का काम भी लगभग पूरा हो गया है। ऑपरेशन गंगा के तहत केंद्र सरकार ने यह काम किया है। यूक्रेन पर रूसी हमले से पहले करीब 20,000 भारतीय छात्र वहां रह रहे थे। इसमें से ज्यादातर मेडिकल के छात्र थे। जहां चेचन्य सैनिक के प्रमुख द्वारा धमकी दे दी गई और साफ शब्दों में कहा गया कि जेलेंस्की और उनके लड़ाकों को जहां छुपना है वो छुप जाए, हमारे लड़ाके उन्हें ढूंढ निकालेंगे। पर इसी के साथ साथ लगातार रूस यूक्रेन के बीच कई धमाके लगातार जारी हैं, जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन के बीच 20 दिनों से जंग जारी है। जहां रूस लगातार हमले कर रहा है, वहीं यूक्रेन का हौसला भी बरकरार है। यूक्रेन का कहना है कि डोनबास में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच लड़ाई जारी है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि उन्होंने रूस के 100 से अधिक सैनिक मार गिराए हैं और 6 सैन्य वाहनों को भी उड़ा दिया है। यूक्रेन के मुताबिक रूसी सैनिकों ने डोनेत्स्क में यूक्रेन का सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे कामयाब नहीं हो सके हैं। आपको बता दें कि अभी इस वक्त 9:18 पर यूक्रेन से इस वक्त बड़ी खबर आई कि राजधानी कीव में 2 बड़े धमाके सुनाई दिए हैं। वे धमाका इतना तेज था कि शहर के दक्षिण पश्चिम में खिड़कियां तक चटक गई हैं। तो वहीं जेलेंस्की की नफ्ताली से बात हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, लेकिन इस पर विराम लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि आज भी रूस के साथ बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत के प्रयास जारी हैं। इसके लिए इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट आगे आए हैं। तो वहीं जापान ने 17 रूसी नागरिकों ने प्रतिबंध लगाया है। बता दें कि इनमें स्टेट ड्यूमा के प्रतिनिधि, रोनेवा समूह के मालिक केक्टर और यूरी के रिश्तेदार शामिल हैं। तो वहीं आपको बता दें कि मारियोपोल में 2357 लोगों को रूस ने मारा है। मारियोपोल सिटी काउंसिल की ओर से पुष्टि की गई है कि 14 मार्च तक रूसी सेना ने युद्ध में शहर में 2357 लोगों को मार गिराया है। इसके अलावा सभी अनुमान झूठे हैं। तो वहीं रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। इस बीच चीन की ओर से रूस का समर्थन देने की बात सामने आई है। इसको लेकर अमेरिका के तेवर तीखे हो गए हैं। बता दें कि अमेरिका ने चीन को साफ तौर पर चेतावनी दी है कि रूस की मदद ना करे। तो जहां चीन भी खुल करके रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा हो गया है, तो वहीं यूक्रेन लगातार फ्लाइंग जोन घोषित करने की नाटो और अमेरिका से मांग कर रहा है। पर फ्लाइंग जोन घोषित करने से यूक्रेन को मना कर दिया गया है, जिसके चलते लगातार रूस के हमले और तेज यूक्रेन पर हो गए हैं। तो इसी बीच चेचन्य सैनिक की धमकी ने दुनिया भर को हिला करके रख दिया है और रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग की हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।